किन किन मरीज़ों का ये टेस्ट होना चाहिए। हाँ, किसी को अगर खुराक वाली नाली के अंदर खाने पीने में दुश्वारी है और खाना अटकने वाली फीलिंग आने लग जाती है, तो उन मरीज़ों के अंदर ये टेस्ट ज़रूरी होना चाहिए। इसी तरह किसी को भूख नहीं लगती और उसका वज़न में बहुत नुमाया कमी आ रही है, तो उन मरीज़ों का भी ये टेस्ट लाजमी होना चाहिए। और इसी तरह अगर किसी को खून की उल्टी या फिर काले रंग के पखाने आए, तो उन मरीज़ों का भी ये टेस्ट ज़रूरी है। इसी तरह अगर कोई मरीज़ लंबे अरसे तक मैदे की दवाइयाँ ले रहे हैं, मैदे के कैप्सूल ले रहे हैं और दवाइयों के बावजूद उनके मसाइल सेटल नहीं हो रहे, या फिर दवाइयों के साथ तो उनकी अलामात बेहतर हो जाती हैं और जैसे अद्वियात को छोड़ते हैं दोबारा स्टमक के इश्यूज़ जन्म लेना शुरू कर देते हैं और स्टमक प्रॉब्लम दोबारा रहती है, तो उन मरीज़ों के लिए भी ज़रूरी है बजाय इसके कि वो बेजा अद्वियात का इस्तेमाल करें, सबसे पहले ज़रूरी है वो तशख़ीस कर लें कि अगर उनको स्टमक का प्रॉब्लम है तो वो किस वजह से है, और ये भी इंश्योर कर लें कि स्टमक का प्रॉब्लम है भी कि नहीं। कुछ मरीज़ सालों साल दवाई अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और बाद में जब उनका तशख़ीसी टेस्ट होता है तो उसमें हमें आइडिया होता है कि स्टमक बिल्कुल ठीक है, बल्कि स्टमक के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में कोई इन्फेक्शन या कोई एलर्जी पड़ी हुई है, जिसकी वजह से मरीज़ को मैदे की बीमारियों, मैदे की पेचीदगियों का सामना करना पड़ रहा होता है। इसलिए अगर जो मैंने आपको अभी चीज़ें बताई हैं इनमें से कोई भी चीज़ आपको हो, तो आपको बजाय इसके कि बेजा दवाइयाँ इस्तेमाल करें, एक टेस्ट सिंपल सा होता है जिसमें हम कैमरे के ज़रिए आपके जो ज़ख़म, अल्सर, उनकी जगह को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ में उसके रीज़न को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और साथ में अगर कोई एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है तो उसको भी मैनेज कर सकते हैं।